जय सिया राम दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि हम सबको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड HSC, ठीक है। और उसमें भी क्या 2.4 हैव यू ऑन योर टुमारो, क्या तुमने एक कल कमाया? कल क्या कमाया? कल का दिन कमाया, एक दिन बढ़ाया क्या लाइफ का, ठीक है, समझ रहे हो। आगे देखो क्या पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि अपने को पता है ये चीज अपने एग्जाम के लिए रिलेटेड नहीं है, अपने एग्जाम से लेना देना इसका कुछ नहीं है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इन केस किसी को ज्यादा ज्ञान चाहिए तो ऑब्वियसली कमेंट कर दो। और आप सबको तो पता ही है कि HSC का मैंने OCM हो, इको हो, ठीक है, SP हो, ठीक है, और इंग्लिश में भी राइटिंग स्किल्स सब कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, सब्सक्राइब कर लो और जाकर देख लो। प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है, ठीक है। प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगा पिन, आप लोग जाके वीडियोस वो सब देख सकते हो। देखो, पढ़ो, सीखो, ज्यादा कुछ नहीं है। 12वीं में एग्जाम में कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं खास, इतना कर सकते हो। यू आज का काम है 10-20 मिनट का वीडियो देख के भगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो अभी हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, ये बहुत गलत है, पाप पड़ेगा। आप लोग एक दिन नहीं कमा पाओगे, तो जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और फिर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हैव यू अर्न योर एक सेकेंड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हैव यू, एक सेकेंड, अरे यार, हैव यू अर्न योर टुमारो, क्या तुमने कभी एक कल कमाया? कल कैसे कोई कमा सकता है? जैसे कल हम लोग कैसे कमा सकते हैं? जैसे बोलते हैं ना, हमारे कुंडली में ना क्या होता है ना, एक पाप का घड़ा होता है, एक पुण्य का काम। पाप का घड़ा बढ़ते जाता है तो फिर नंबर जल्दी कनेक्ट होता है ऊपर से, और पुण्य रहता है तो बैलेंस आउट होता रहता है कि हाँ चल जी जाएगा, इतना पाप है तो इतना पुण्य भी है। तो आप लोग अगर पुण्य करते हो तो आपका क्या होता है, एक दिन बढ़ता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली पुण्य तो करना ही चाहिए, पाप तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है, ठीक है, ना चाहते हुए भी हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखने का। आगे बढ़ते हैं। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास दिस वे, क्या कोई खुश था कि आप वहां से गुजरे? मतलब हमारे कभी कभार हमसे क्या होता है कि हम लोग अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव, जैसे कोई हंसमुख इंसान रहता है, जब वो आता है तो बहुत ज्यादा सब लोग खुश हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपना फ्रेंड्स ग्रुप होगा, ठीक है, अपना फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ना एक ऐसा पर्सन रहेगा, उसके आने से क्या ग्रुप में थोड़ा एक चहल पहल मिल जाती है, अरे यार मजा आ रहा है, अब कुछ मजा आएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, क्या किसी को याद था कि तुमने उनसे आज बात की? जैसे आपने ये वीडियो देखा, अभी आप ये वीडियो लेटते लेटते देखे रहोगे, ठीक है, देखोगे और फिर थोड़ा हाँ इसने पढ़ाया समझ गया और फिर निकल जाओगे, फिर आपको क्या याद रहेगा मैंने आपको पढ़ाया? क्या आपको याद है कि मैंने आपसे आज बात की? ऐसे ही ये लिख के दिया, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, मतलब आज का दिन तो लगभग खत्म ही हो चुका है। एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज दो, ठीक है, टॉयलिंग टाइम मतलब फिजिकल हार्डवर्क जो किया है आपने दिन भर, देखो देयर टाइम स्पेंड इन फिजिकल, मतलब ये पूरा दिन भर का जो मेहनत है वो भी हो चुका है। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड्स ऑफ यू, क्या कोई अभी है जो आपके बारे में कुछ अच्छा कहे या आपसे कुछ आके अच्छी बातें करे, ठीक है। आगे क्या है, डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग or churlish sort of howdy and then vanish in the throng, ठीक है। चर्लिश देखो इधर लिख के दिया है रूड, और इधर दिया इन पर, पहले ये बताते देखो क्या, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू अ फ्रेंड हु केम अलोंग, क्या आपने अपने कोई दोस्त को आज जो आपसे मिलना है, हेलो कैसे हो, ऐसा बोला उसने, तो आपने उसे एक स्माइल बोला, हाँ है, ऐसा आपने बोला, या आपने क्या किया, चर्लिश कोई रूड बिहेव किया उसके साथ, वो आपसे अच्छे से मिलना है लेकिन आपने रूड बिहेव किया, हाउडी मतलब एक इनफॉर्मल फ्रेंडली, चल चल भाग, ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ काइंड ऑफ। एंड वैनिश, और वैनिश मतलब गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब क्राउड में गायब हो गए। मतलब क्या आज कोई फ्रेंड आपसे आया, अच्छी बातें आपने की उससे, कि आपने उसे कुछ बुरा भला बोल के उसे भगा दिया, है ना। Where you selfish pure and simple as you rushed along the way, मतलब वही जैसे तुमने उसे बुरा बोला जैसे दुनिया करती, और फिर rushed along your way, अपने रास्ते निकल गए, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, उसका तो बेचारे का दिन खराब हो गया ना, अच्छे से मिलना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी देखो क्या बोला गया, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, और क्या कोई आपसे थैंकफुल था कि आपने उसके लिए कुछ काम किया, ठीक है। इधर लिखा ना माइटी ग्रेटफुल, क्या आप कोई थैंकफुल था आपको लेकर कि आपने कोई डीड, कोई ऐसा काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको रोड क्रॉस करा दिया, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लेबर प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, ठीक है, बच्चे रहते हैं, उन्होंने रोड क्रॉस करा दिया, किसी का थोड़ा हेल्प कर लिया, कोई जा रहा है वजन नहीं उठा पा रहा, थोड़ा वजन उठा के 4 कदम चल लिए, रास्ता नहीं बता, सामने से बता दिया, ठीक है। कोई टेंशन में दिख रहा है, उसे सामने थोड़ा मोटिवेट कर दिया, तो क्या कोई आपसे ग्रेटफुल है, क्या कोई थैंकफुल है आपने जो काम किया हो उसको लेकर आज के दिन?
और कैन यू से टुनाइट इज पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। क्या आप बोल सकते हो आज रात, जब आज रात आप सोने जाओगे तो आप क्या बोल सकते हो कि पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट, कि आज का जो दिन है वो पार्टिंग मतलब अलग है दूसरे दिन से। क्यों अलग है? जो स्लीपिंग फास्ट मतलब जितने भी दिन है स्लीपिंग फास्ट, जितने भी दिन बीतते जा रहे हैं, आज का दिन उससे थोड़ा पार्ट है, उससे थोड़ा अपार्ट है, थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ मेनी दैट यू पास, मतलब तुमने आज किसी की मदद की। कोई ब्रदर मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन, जहां तुम्हारे आजू बाजू से जितने भी लोग पास हुए गुजरे, उनमें से तुमने किसी की भी मदद की। अगर आपने की होगी तो आज का दिन आपका क्या है? अलग है दूसरे दिन से। Is a single heart rejoice over what you did or said? क्या कोई एक सिंगल पर्सन या सिंगल हार्ट, कोई सिंगल पर्सन रिजॉइस हैप्पी है आपके कोई काम से या आपने जो उससे बात की सेड उससे होगा? Does a man who hopes were fading now with courage looks ahead? क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदा जो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट है आपकी तरफ आशा लेकर आया हो और आपने उसकी हेल्प की हो? ठीक है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना, अपने को पता रहता है अपने घर में अपने फ्रेंड सर्कल में कि ऐसा रहता है कि ना अभी कभी अपने को डीमोटिवेटेड फील हो रहा होगा, लो फील होगा, इसके पास जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो ठीक, तो वही बोला गया। और क्या? डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल, और बोला गया सॉरली स्पेंट, मतलब आज का दिन जो आपने क्या किया, डे वेस्ट किया या लूज किया और अच्छे से दिन गया, वॉज इट वेल या सॉरली स्पेंड, या ऐसी अनाप शनाप फालतूगिरी में निकाल दिया। डिड यू लीव अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस, मतलब क्या आपने एक रास्ता दिखाया सबको, एक काइंडनेस का, एक अच्छाई का पर्टिकुलर छाप छोड़ा, या अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, स्कार मतलब निशान, किस चीज का निशान? सैडनेस का। ठीक है, ये आपने ऑब्वियसली अच्छा सबके साथ बिहेव करो, सबका हेल्प करो, तो आप क्या छोड़ोगे? एक ट्रायल ऑफ काइंडनेस छोड़ोगे। बुरा बिहेव, स्कार ऑफ डिसकंटेंट, एक चोट हो जाएगी कि इसने बुरा किया, ये कभी अकेले में मिला या कभी मौका मिला तो इसको बरोबर निपटाएंगे। ठीक है, तो बोला गया एज यू क्लोज योर आईज इन द स्लम्बर, हाँ, डू यू थिंक दैट द गॉड वुड से, मतलब जब आप सोओगे रात में या जब परलोक जाने की राह पे होगे तो क्या आप सोच रहे हो भगवान आपको बोलेगे, गॉड वुड से यू हैव वन मोर टुमारो बाय वर्किंग यू डिड टुडे, मतलब जब आप ऐसा मरने की हालत में ऐसा कुछ होगे पर्टिकुलर, तो भगवान क्या आप क्या बोले, नहीं बेटा आप एक दिन और कमा लिए, क्योंकि उस दिन पता है आपने हेल्प किया था एक बेचारे का, तो इससे आपका एक दिन और, एक दिन जा बेटा जी ले, एक दिन और मजे कर ले, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, तो क्या ऐसे हुआ? ठीक है, अब बस यही था पोएम, एडगर गेस्ट भाई साहब ने लिखा, बहुत ज्यादा खूबसूरत पोएम था और बहुत ज्यादा एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस पोएम था कि अपने को ऐसी चीज करनी चाहिए। देखो हमेशा बदलाव ना एक से होता है, आप किसी की हेल्प करोगे, हो सकता है वो दूसरा बंदा किसी की हेल्प करे, ठीक है, ऐसे ये सर्कल घूमता रहेगा और एक दिन ना बोलते ना कर्मा रिटर्न्स बैक। ठीक है, तो आप जो अगर सोसाइटी में गुड दोगे तो आपको गुड मिलेगा, अगर बैड दोगे तो आपको रिटर्न वो बैड भी मिलेगा, घूम के सब कुछ आपके पास ही आता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, कर्म हमेशा अपने पास लौट कर आते हैं। तो कोशिश करो कि अच्छे काम करो, अच्छा पढ़ाई करो, और पढ़ाई लिखाई करके देखो, पढ़ाई लिखाई करने से जरूरी है कोई कलेक्टर या पलिस्टर ही बने, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ आता है, परिवर्तन आता है अपने लाइफ में, ठीक है, और चीजों को देखने का एक नजरिया बदल जाता है। तो पढ़ाई को पढ़ाई की जैसे ना देखो, पढ़ाई को एज अ लर्निंग देखो, ठीक है, लर्निंग देखो, मार्क्स वार्क्स का टेंशन नहीं लेने का, आया आया नहीं आया बाहर में गया, ठीक है, पढ़ाई को पढ़ाई की जैसा देखो और फिर आगे जाके ऑब्वियसली सक्सेसफुल बनो। जरूरी थोड़ी एजुकेशनल सेक्टर में ही सक्सेस है, हजारों चीज में सक्सेस है, बस अपना सबको पर्टिकुलर एक निश पता रहना चाहिए, भाई मैं इस चीज में माहिर हूं, तो बी द मास्टर ऑफ दैट थिंग। ओके, सो इसी के साथ बहुत हो गया ज्ञान, लेक्चर में ये खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना, पाप पड़ेगा नहीं तो फॉर श्योर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।